ख्वाब, कामयाबी और मेहनत के बीच में एक ब्रिज होता है और हमारी तरफ से इस ब्रिज की कोशिश है द एग्जीक्यूटिव सीट। द एग्जीक्यूटिव सीट में हम पाकिस्तानी कहानियाँ, बिजनेस कहानियाँ, सक्सेस की कहानियाँ, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को ऊंचाई तक पहुँचाया है, वो नौजवान जो ऊंचाई की तरफ तेजी से जा रहे हैं, वो लोग को इंस्पायर करेंगे कि जो समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में बहुत कुछ है, पाकिस्तान लोगों को बहुत कुछ दे रहा है और यही चीज़ें हम अपने नाज़रीन की तरफ लाएंगे एग्जीक्यूटिव सीट में। हमारे एग्जीक्यूटिव सीट के होस्ट डॉक्टर मुदस्सिर, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पहले पाकिस्तानी हैं, ब्रिजस्टोन और ऐसी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं। काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज को ये अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं एंड ओवरऑल ही इज़ एन एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये बताते हैं कि पाकिस्तानियों में कितनी काबिलियत है और पाकिस्तान कितना आगे बढ़ चुका है। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर मुदस्सिर अहमद को और उनसे एग्जीक्यूटिव सीट शुरू होने से पहले उनसे उनके बारे में कुछ सवालात करते हैं। डॉक्टर मुदस्सिर अहमद, थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम लंदन। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए ये इनका एक CSR एक्टिविटी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ही वांट्स टू गिव बैक टू पाकिस्तान, ही वांट्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज फॉर पाकिस्तान। डॉक्टर मुदस्सिर, आप पाकिस्तान में पैदा हुए, NED से आपने पढ़ाई की, फिर बाहर गए और अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त जर्नी, बहुत सक्सेसफुल हुआ है। पाकिस्तान आके एग्जीक्यूटिव सीट का पॉडकास्ट क्यों आपके जहन में आया? इसकी दो जो था, हम लोग काफ़ी अर्से से कुछ इवेंट्स में हमने काम किया। आपसे हमारी दोस्ती हुई, हमने जो हमारी कंपनी रेसिम जो हमने इसको इवेंट किया था, वहाँ से हमारे जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनर्स हमको लेके आए, वो इंस्पायर होकर गया यार कितना टैलेंट है। हमारी पूरी टीम जो डेवलपमेंट की टीम, मार्केटिंग की टीम है, वो कराची में है। हमारी आपके साथ PR की बात होती है। पहली बात ये कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, हर बंदा बोलता है, तो उसके बाद दूसरा जुमला होता है कि सारा टैलेंट ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन बाहर जा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये कि बाहर क्यों जा रहा है? वो बाहर इसलिए जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि बाहर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ठीक है, कोई एक बोलेगा अभी तो बाहर गए थे तभी तो बन गए, ठीक है, बात सही भी है, ठीक है, लेकिन उस जमाने की अपॉर्चुनिटीज में आपकी अपॉर्चुनिटी में बड़ा फर्क है। ठीक है, ना हमारे जमाने में इंटरनेट था, ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को इतनी बड़ी थी, ना टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी थी कि आप यहाँ से बैठ के बहुत ज्यादा पैसे कमा नहीं सकते। तो एग्जैक्ट चीज में ये कि पाकिस्तान इस वक्त हर बंदा बोलता है, इवन अभी जो वर्ल्ड बैंक वगैरह की स्टडीज है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30, राइट? इंटरनेट इज ग्रोइंग, सो देयर इज अ ह्यूज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो रादर देन के बाहर बैठ के हम भी कमेंट्री करते रहे, तो हम जैसे बंदे जो बने ही पाकिस्तान में, हम कराची आए, राइट? NED से किया था मैंने, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के फर्स्ट मैन में था। हमने रगड़ा खा के लिटरली मिलों में, जो है नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमें 6-6 महीने हमसे सिर्फ मशीनें साफ कराई। अब हम बोलते हैं यार इंजीनियरिंग करने के बाद मशीनें साफ कराना है, क्या बकवास है, लेट्स गो आउट। हमने मास्टर्स किया, PhD किया, लेकिन हमें फिर बाहर जाके पता लगा कि आप बाहर जाके रह तो लेते हैं काम भी, लेकिन आप रहेंगे पाकिस्तानी, ठीक है ना? आप रहेंगे, वही आपकी रूट्स, आपका दिल, आपका दिमाग, अगर आप पाकिस्तान में पहले बढ़े हैं तो आपका यही रहेगा। इंडिया जो बढ़ के इतना आगे चला गया, हुआ क्या? क्योंकि इंडिया में भी ये हुआ कि बाहर उनके जो पढ़ लिख के लोग बन गए थे वो वापस आए थे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं दूंगा जोहो की। तो जोहो वाला जो बंदा है इज अ $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? वो कोई दैट्स द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ना कोई वेंचर फंडिंग है, वो बेसिकली ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसकी। अब उस बंदी की स्टोरी ऐसी है कि वो बाहर बैठकर उसका सॉफ्टवेयर बिजनेस सिलिकॉन वैली, वो ही वाज अर्निंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, राइट? ही कुड हैव नॉट कम बैक, लेकिन उसको लगा कि हमारी जिम्मेदारी एज के साथ बनती है कि आपने आके वापस देना है, कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो सेल्फिश है मेरे हिसाब से। अब कारोबार की तो बात करूंगा ही नहीं ना मैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फिश लगता है, हमें जाके पाकिस्तान से अगर मोहब्बत है और हम पाकिस्तानी हैं, तो बातें करना ड्राइंग रूम में बहुत आसान है, एक्चुअली करना मुश्किल काम है। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, अपना बिजनेस करता रहता, पैसे कमाता रहता, लेकिन हमें मोहब्बत है, यहाँ पे आके वापस देंगे। अब कैसे देंगे वापस? क्योंकि लोगों को, इंसान जो जब से पैदा हुआ है ना, उसको आप पढ़ाएंगे ना तो उसकी कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, लेकिन हमेशा से ह्यूमन नेचर ऐसी रही है, उसको स्टोरी समझ में आती है, उसको कहानियां समझ में आती हैं। जो कहानियों से सबक मिलता है ना, वो उनको याद रहता है। तो एग्जीक्यूटिव सीट का मतलब ये कि ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, एग्जीक्यूटिव्स और एंटरप्रेन्योर्स, और बल्कि हम कोई गवर्नमेंट बॉडीज के बंदे भी ला रहे हैं, कुछ अथॉरिटीज के बंदे भी ला रहे हैं, वो सारे हमारी तरह है, हमारी तरह बिल्कुल मिडिल क्लास से नीचे स्टार्ट होते हैं, कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो हम ये बताएंगे उनसे सवाल करके, उनसे जर्नी करके कि वो कैसे पहुंचे, पाकिस्तान में कहाँ तक गए। और हमारी जो एपिसोड देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा, हर बंदा आपको ये बोलेगा कि जी
पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यहाँ से बैठ के जितने बाहर रगड़े खा के अपने खुद बाथरूम साफ करेंगे और जाके मैकडॉनल्ड में काम करेंगे ना, उससे ज्यादा पैसे कमाएंगे और इज्जत से कमाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर मुदस्सिर, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज आपने एक बात की कि कमेंट्री, आप कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे आए हैं, आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड कमिंग फ्रॉम आई वुड से अ हॉर्सेस माउथ, के क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आपने बाहर की दुनिया देखी है, तो आप जो चीज़ें कह रहे हैं विथ योर एक्सपीरियंस कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।